नमस्कार। कभी सोचा है कोई भी देश स्पेस में अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करता है? भाई ये सिर्फ बड़े बड़े रॉकेट बनाने की बात तो है नहीं। असली खेल तो उन दिमागों को तैयार करने का है जो ये रॉकेट बनाएंगे। तो चलिए आज इसी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो बड़ा सवाल यही आता है कि हमारा देश भारत अपने आने वाले स्पेस साइंटिस्ट्स को तैयार कैसे कर रहा है। इसका जवाब ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में छुपा हुआ है। और वो जवाब है इसरो का युविका प्रोग्राम। जी हाँ, ये वो चिंगारी है जिसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों के अंदर एक जुनून की आग जलाई जा सके। तो ये युविका मतलब युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये इसरो का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो खास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों पर फोकस करता है। मकसद बहुत सिंपल है कि उनके अंदर स्पेस साइंस के लिए एक इंटरेस्ट, एक दिलचस्पी बहुत छोटी उम्र से ही पैदा की जाए। अच्छा, तो इस सफ़र का पहला स्टेप क्या है? इन यंग स्टूडेंट्स को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए चुना जाता है। इस एग्जाम में उनकी मैथ्स और साइंस की नॉलेज को परखा जाता है और फिर जो सबसे ब्राइट माइंड्स होते हैं ना, उन्हें आगे के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। और एक बार ये बच्चे सेलेक्ट हो गए तो असली मजा तो अब शुरू होता है। इन स्टूडेंट्स को एक ऐसे एक्सपीरियंस पर ले जाया जाता है जो लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। सोचिए, इन बच्चों को इसरो की उन सीक्रेट जगहों पर ले जाया जाता है जहां आमतौर पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती। वो अपनी आंखों से असली स्पेस सूट देखते हैं, एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं, मतलब सीधा भारत के स्पेस प्रोग्राम के दिल में। और इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा, लाइफ चेंजिंग। जब ये बच्चे अपनी क्लास में वापस आते हैं ना, तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रही होती है, यार अब फ्यूचर में बनना है तो क्या बनना है? स्पेस साइंटिस्ट बनना है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये प्रोग्राम इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया कि इसने एक नई ही तरह की प्रॉब्लम खड़ी कर दी, एक ऐसी रुकावट जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो यहां पर जो दुविधा थी वो बिल्कुल साफ थी। देखिए, एक तरफ तो थे ये बच्चे स्पेस के जुनून से भरे हुए, और दूसरी तरफ स्कूल के बाद उनके लिए कोई क्लियर रास्ता ही नहीं था। मतलब उस वक्त इंडिया में कोई ऐसा डेडिकेटेड कॉलेज था ही नहीं जो खास तौर पर स्पेस साइंस की पढ़ाई करवाता हो। तो फिर इसरो ने इस चैलेंज को कैसे फेस किया? उन्होंने खुद एक नया रास्ता बनाया। इस खास जरूरत को पूरा करने के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट की ही स्थापना कर दी। और ये रहा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तिरुवनंतपुरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी IIST। जी हां, भारत की अपनी स्पेस यूनिवर्सिटी। IIST को इसरो के साथ मिलकर ही बनाया गया था और यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पेस से जुड़ी पढ़ाई होती है। यहाँ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ तक कि PhD प्रोग्राम्स भी मिलेंगे। मतलब फ्यूचर के स्पेस साइंटिस्ट्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए एक सीधी साधी एकेडमिक पाइपलाइन तैयार हो गई। और बस इसी के साथ पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ये एक पूरी एंड टू एंड सिस्टम है जो इंडिया के स्पेस एम्बिशंस के लिए एक डेडिकेटेड टैलेंट पूल तैयार करती है। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरी पाइपलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, कहानी एक चिंगारी से शुरू होती है, फिर वो स्पेशल एजुकेशन तक पहुंचती है और आखिर में एक ऐसे करियर पर खत्म होती है जहां ग्रेजुएट सीधा इसरो में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। कितना शानदार सिस्टम है ये। और जानते हैं, इस प्रोग्राम की सक्सेस का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो ये है कि IIST में पढ़ रहे इन बच्चों के पास जाकर कोई ये नहीं कह सकता, चल भाई सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं। वो लोग इतने फोकस्ड होते हैं ना कि दूसरे करियर ऑप्शंस उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। उनका गोल बिल्कुल क्लियर है, स्पेस साइंटिस्ट बनना। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या यही एंड टू एंड टैलेंट पाइपलाइन, मतलब छोटी उम्र में टैलेंट को पहचानना और फिर उसे एक सही रास्ता दिखाना, ही भारत के फ्यूचर स्पेस मिशंस की कामयाबी का असली सीक्रेट है? सोचने वाली